भगवान विष्णु बोलनी कि मोची यही जन्म में हमारा धाम आ जाई, मुक्त हो जाई, लेकिन ब्राह्मण के अभी कई जन्म लेवे के पड़ी। इस सुन के नारद मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। आज युवा सबके हम एक अद्भुत कथा सुनाओ तनी, एक मोची और एक ब्राह्मण के श्रद्धा के ऊपर। तो एक बार नारद मुनि रास्ते से जात रही तो वहां के सबसे पहले एक ब्राह्मण देवता मिलनी। तो ब्राह्मण देव पूछनी नारद मुनि से कि कहाँ जाता नहीं रुआ। तो नारद मुनि कहनी कि हम बैकुंठ जाता नहीं भगवान के दर्शन करे खातिर। तो ब्राह्मण देव नारद मुनि से बोलन कि रुआ जब बैकुंठ जाते बानी तो जरा भगवान से पूछब कि हमार कन्फर्म बा ना, मुक्त हो जिम ना हमें जन्म में। तो नारद मुनि कहनी कि जी जी हम पूछ ले। फिर कुछ देर बाद नारद मुनि गनी तो वहां के एक मोची मिलल। मोची मने जूता सिए वाला। और वो मोची जब नारद मुनि के देखलस तो बड़ा ही विनम्रता के साथ दंडवत प्रणाम कर दिलस। दंडवत प्रणाम करके जे भी आसन उसन रहे नारद मुनि के आसन पर बैठा के चरण पखार करके और बड़े विनम्रता से नारद मुनि से प्रश्न पूछलन कि प्रभु रुआ कहाँ जाता नहीं। तो हम तो जाता नहीं बैकुंठ में भगवान से मिले खातिर, भगवान के दर्शन करे खातिर। नारद मुनि उत्तर दिहनी। तो मोची भी सेम प्रश्न पूछलन ब्राह्मण देव जैसन कि रुआ जब भगवान भी जाते बानी तो भगवान से तनी पूछम ना हमारा बारे में कि पार लाग जी हमहू न जन्म में। बड़ी दीनता से मोची नारद मुनि से प्रश्न पूछलन। अब नारद मुनि भगवान के धाम पहुँचनी, भगवान के दर्शन भइल, भगवान के प्रणाम कहनी, भगवान के कृपा लेहनी, आशीर्वाद लेहनी, बहुत सारा बातचीत भइल। फिर चलत समय नारद मुनि की याद आ गई। तो नारद मुनि पूछनी कि हम जब मृत्यु लोक से आवत रही तो एगो मोची और एगो ब्राह्मण दूगो व्यक्ति मिलन और दोनों जना के एक ही प्रश्न रहे कि यह जन्म में हमार पार लाग जी कि ना। भगवान जी कहने कि देखो नारद, मोची तो यही जन्म में आ जाई, मोची के ही जन्म में उद्धार हो जाई, लेकिन ये जो ब्राह्मण बड़ा ना उनका अभी समय लगी। तो नारद मुनि आश्चर्य में पड़ गए। नारद मुनि के लागल कि कहीं भगवान उल्टा तो ना बोल दिया। भगवान तुरंत समझ गए, कहने कि देखो आश्चर्य मत करो, जब तू वापस चाहिए ना तो जब वो लोग मिले ही तो वो लोग पूछी कि भगवान का करत रहे बैकुंठ में बैठ के। तो कही है कि भगवान सुई के छेद में हाथी के घुसावत रही निकालत रही, घुसावत रही निकालत रही, ये करत रही भगवान। तो नारद मुनि फिर समझ गए। अब जैसे ही नारद मुनि आई नहीं तो ब्राह्मण देव दूर से देखते हुए नारद मुनि आ गई नी, भगवान से पूछले हनी टिकटवा हमार कन्फर्म बा ना। हमार तो कन्फर्म होबे करी, रुआ ये बताई कि भगवान करत का रही। तो नारद मुनि कहलन कि भगवान सुई के छेद में से हाथी के घुसावत और निकालत रही। तो ब्राह्मण देखो देखिए ये मजाक हमरा ठीक ना लगल, का रुआ मजाक कर रहा बनी, सुई के छेद में कोई हाथी के कैसे घुसा सकता, ये सब मजाक ठीक नहीं। रवो नारद मुनि मजाक करे शुरू कर देनी का। तब नारद मुनि समझ गए कि काहे भगवान कहले हनी कि ये ब्राह्मण देव के बहुत समय लगी। अभी ब्राह्मण देव शास्त्र पढ़त रहन, विद्वान रहन, लेकिन उनका भगवान में श्रद्धा ना रहे। फिर नारद मुनि पहुंचनी मोची के पास। फिर मोची देखते ही नारद मुनि के दंडवत प्रणाम और आसन उसन बैठा के बड़ी विनम्रता पूर्वक नारद मुनि से फिर प्रश्न पूछलन कि आपको दर्शन हो गया भगवान के। हाँ हाँ दर्शन का क्या होता नहीं। तो प्रभु कैसन बानी, मतलब क्या करत रही भगवान। तो नारद मुनि कहे कि भगवान सुई के छेद में से हाथी के घुसावत रही निकालत रही। इस सोच के मोची रोवे लगल। अब मोची जब रोवे लगल तो नारद मुनि कहलन कि तोहरा विश्वास हो गए बात के। बोला हाँ प्रभु काहे नहीं, अरे भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सारी अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं, वो वहां के कुछ भी कर सकता नहीं। सुई के छेद में वहां खातिर हाथी घुसावल कौन बड़ बात बाटे। तो नारद मुनि कहलन कि तुमको विश्वास है इस बात का। बोले हाँ हाँ विश्वास है। बोले कैसे। तो वो बरगद के पेड़ के नीचे मोची जूता सियत रहे। तो तुरंत एगो बरगद के फल निकलस और देखलस कि देखी नारद मुनि ये इतना विशाल बरगद के पेड़ के छोटा गो फल बा और एक छोटा सा फल में ढेर सारा बीज बा बरगद के, और इतनी छोटी छोटी बीज में एक गो बरगद के पेड़ समाइल बाटे, और फिर ओकरा में हजारों फल समाइल बा, फिर वो एक एक फल में हजारों बीज समाइल बा। तो जब भगवान बरगद के छोटका सा बीज में, इतनी से बीज में इतना बड़ा बरगद का पेड़ समवा सकते हैं, तो फिर वो सुई के नोक क्षेत्र से हाथी को क्यों नहीं घुसा सकते हैं। यही सुन करके नारद मुनि एकदम गले लगा लिए मोची को। बोले तहार टिकट कंफर्म, यही जन्म में तू भगवत धाम चली। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण चीज हटे। जब तक हमनी के भगवत गीता पे, भगवान पे श्रद्धा ना हो ना, तब तक हमनी के भक्ति के प्राप्त ना कर पावल जाए, भगवान के प्राप्त ना कर पावल।